जमीन जरूर खरीदी है विराट रामायण मंदिर के पास। पिछले 5 वर्ष में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के अलावा तो कुछ बढ़ा नहीं है। तो किस मुद्दे को लेकर के वोट मांग रहे हैं आज का? पूरे विधानसभा में 2 आदमी का ही विकास हुआ है, न किसी गरीब का विकास हुआ है, न किसी जनता का। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज। और आपको बता दें कि अभी हम पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड के पश्चिमी मधुबनी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में है। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन हो चुका है, 2 चरण में विभाजित कर दिया गया है और तमाम नेतागण अपने अपने काफिलों से निकल चुके हैं और क्षेत्र में घूमने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि हमेशा देखा जाता है कि बहुत सारे नेताजी लोग जब जीतते हैं तो यहाँ से निकलने के बाद फिर 5 साल के बाद दिखते हैं, लेकिन अभी 5 साल के बाद दिखने वाले नेताजी तो अभी फिलहाल नहीं आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि वरुण विजय जी आए हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आइए सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जैसे कि तो किस मुद्दे को लेकर के वोट मांग रहे हैं आजकल? मुद्दा तो हजारों मुद्दा है, मतलब मुद्दा की बात करिएगा तो यहाँ तो पिछले 5 वर्ष में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के अलावा तो कुछ बढ़ा नहीं है, ना कोई विकास हुआ है। और विकास हुआ है तो सिर्फ माननीय विधायक का, जो विधायिका है और उसका पीए, मतलब पूरे विधानसभा में 2 आदमी का ही विकास हुआ है, ना किसी गरीब का विकास हुआ है, ना किसी जनता का किसी का विकास नहीं हुआ। यदि बात करिएगा विकास का, यही ना पूछिएगा कि आप क्या करिएगा, तो हम पहले ये बता रहे हैं पिछले 5 साल में आप पता करिए क्या हुआ है यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ है। ऐसे तो कह रहे हैं लोग कि बिजली फ्री मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 10-10 हजार रुपया अकाउंट में आ ही गया, रोड बनिए गया। अब क्या और क्या? जब से बिजली फ्री हुआ है, आज बिजली का डिमांड कौन किया था? बिजली का डिमांड माननीय तेजस्वी यादव ने किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब उनका नकल करते हुए इन्होंने क्या किया, 125 यूनिट फ्री दिया। आप भी गांव में रहते हैं, अब बताइए जिस दिन से बिजली फ्री है उस दिन से बिजली का क्या स्थिति है? आप खुद बताइए, जिस दिन से बिजली 125 यूनिट फ्री हुआ है उसके बाद से बिजली का स्थिति क्या है? ठीक है, 125 यूनिट इन्होंने फ्री दिया, लेकिन साथ साथ ये भी करते जो पिछला बकाया, जिसके घर में एक बल्ब जलता था और एक पंखा चलता था, उसके ऊपर भी 80,000 90,000 का बिल आया है, वो बिल माफ क्यों नहीं करता है सरकार? बिल हमारी सरकार आएगी तो बिजली बिल भी माफ होगा और 200 यूनिट बिजली भी फ्री होगा। जैसे कि हमेशा जब कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो लोग चले जाते हैं 15 साल पीछे, कि जब माननीय श्री लालू प्रसाद जी का जब राज चलता था उस समय तो बहुत सारा करप्शन था। अरे उस समय अच्छा करप्शन क्या था? उस समय तो बहुत अच्छा था। जब प्रतिनिधियों से पूछिएगा, जो उस समय के जनप्रतिनिधि मुखिया वगैरह होते थे, कम से कम थाना पर घुसने पर थाना प्रभारी प्रणाम और सैल्यूट करता था। आज विधायक का कोई वैल्यू है थाना पे? जब तक आपको FIR कराना है, आप 20,000 25,000 दीजिएगा नहीं, तब तक थाना प्रभारी आपसे बात करेगा क्या? तो हम तो लालू यादव के टाइम को हम अच्छा मानते हैं, अब जिसको बुरा मानना है मानते रहे। VIP से आप भी थे और VIP से विनोद बेदर्दी भी दावेदारी किए थे, लेकिन जब विनोद बेदर्दी को टिकट नहीं मिला तो वो बोले कि पैसा से टिकट को बेच दिया गया है। कितनी बात सच्चाई है? देखिए, हर एक पार्टी में 10वीं 5वीं में तैयारी करता है, टिकट किसी एक को मिलना है, और जब एक को मिलेगा तो कहीं ना कहीं दूसरा कुछ ना कुछ बोलबे करेगा। तो हम उन सब चीजों की बात करते ही नहीं है। लड़ाई 2 धारा में चलता है, महागठबंधन और NDA, बाकी तीसरे की चर्चा नहीं होती है कहीं। ऐसा थोड़ी है, ऐसे तो बहुत सारे MLC है, बहुत सारे विधायक है जिनके बेटा को टिकट नहीं मिला। तो ये घर में पद होना नहीं होना बड़ा चीज नहीं है। आप जिस फील्ड में मेहनत करिएगा सफलता उसी में चाहिएगा ना। अब हम करेंगे राजनीति या सोचे कि हम IAS बन जाए, पॉसिबल है? पढ़ाई करेंगे उस लेवल पर तब ना IAS बनेंगे। यदि हम IAS वाले लाइन में जाएंगे तो IAS बनेंगे, राजनीतिक वाले में है तो राजनीति करेंगे। हम 100 करोड़ का जमीन जरूर खरीदी है विराट रामायण मंदिर के पास। मुद्दा भी मेकअप कम नहीं है, मुद्दा ये है कि 5 साल में विधायक के पास पैसा आया कहाँ से इतना कि विराट रामायण मंदिर कथवलिया में उन्होंने 100 करोड़ का जमीन खरीदा क्यों? कहाँ से? कौन सा उनका पुश्तैनी जमीन बेच के उन्होंने वहां जाके जमीन खरीदा था? और तो और उनके नाम, उनके पीए के नाम, अंबिका दत्त के नाम पे भी वहां जमीन खरीदा है। पेपर कहिएगा तो फोन पर हमसे ले लीजिए, पेपर भी दे देंगे आप। और बोलिए। अधिकांश लोग कहते हैं कि आप हरसिद्धि विधानसभा के हैं और शालिनी मिश्रा का भी जो भी है कहीं और शादी हुआ है, यहाँ के वो बेटी है, तो ये बाहरी लोगों को भगाओ। और इसका 2 जवाब दे रहे हैं। ये बाहरी भीतरी का मामला नहीं है। जब लोकसभा लड़ा जाता है तो मान लीजिए डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी लड़े थे यहाँ से, तो उसमें 6 विधानसभा आता है। तो हरसिद्धि में कहते लोग कि बाहरी है, केसरिया के, तो हरसिद्धि उनको लीड क्यों करता?
4500 से महागठबंधन में लीड किया ना, ये किया कि नहीं। देश एक है, नहीं बॉर्डर पर लड़ेंगे कहेंगे भारत माता की जय, बिहार के लिए लड़ेंगे तो बिहार आगे रहे, तो फिर ये लोग